बरसात के शुरू होते ही राज्य वित्त और केंद्र सरकार का कई हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में भेजा गया है और सभी ग्राम सभाओं में वृक्षारोपण का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन इस वृक्षारोपण के कार्य में बहुत अधिक झोल है। अनेक ग्राम सभाओं में ग्राम सचिव तथा अनेक खंड विकास अधिकारी ये शिकायत कर रहे हैं कि जो पेड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं वन विभाग द्वारा या किसी भी कंपनी द्वारा जो पेड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो पेड़ों की गुणवत्ता बेकार है या फिर वो पेड़ सूखे हुए हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि जब वो शुरुआती दौर में ही सूखे पेड़ इस प्रकार के दिए गए हैं जो कि बाद में पानी देने के बाद भी हरे नहीं हो पाएंगे, तो सरकार का कितना पैसा, कितना करोड़ रुपया बेकार हो जाएगा। इसके साथ साथ जब हमने ग्रास रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया तो हमें देखने को मिला कि सरकार द्वारा पिछले 25 वर्षों से जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, जितने हजार पेड़ या जितना वृक्ष लगा दिया गया है वो कहीं दिखाई नहीं देते। अर्थात कहने का आशय है कि वृक्षारोपण उस जमीन पर किया जाए जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो। यदि पानी की व्यवस्था नहीं है तो पहले वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई जाए। अर्थात जितने भी पोखर हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, उनके आसपास पानी के जो जलाशय हैं वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। पिछले 30 साल से पूरे उत्तर प्रदेश में जो वृक्षारोपण किया जाता है वो 2 या 3 स्थानों पर किया जाता है। पहला शमशान घाट, दूसरा कब्रिस्तान और तीसरा प्राथमिक विद्यालय। और देखने में यह आया है कि इन तीनों स्थानों पर ही कोई उन पेड़ों की या वृक्षों की या पौधों की देखभाल नहीं करता है और वो जनता का पैसा, कहेंगे उसको सरकार का पैसा नहीं है क्योंकि जनता जो टैक्स देती है उस पैसे को ही सरकार वापस ज़मीनी हकीकत पर खर्च करती है। तो जितना भी वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि अभी जो बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, पूरे वर्ल्ड में यह बात चर्चित हो रही थी कि अब ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है और जो जितने हाईवे बने हैं तो वृक्षारोपण की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हम प्रेम वाणी संस्थान के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, जितने भी ग्राम सचिव हैं, ग्राम प्रधानों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो या पहले पानी की व्यवस्था कर दी गई हो वहीं पर ही यह वृक्षारोपण का कार्य आरंभ